हेलो स्टूडेंट, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें ओनली हमने डिस्कस किया था कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एपी सीरीज़ फॉर्म कर रही है या नहीं, ये देखा था। फिर हमारे पास कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखा था, और कोई सीरीज़ दी है उसमें से ए एंड डी निकाला था, और या फिर ए और डी दिया था तो सीरीज़ फाइंड आउट की थी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। अनदर देखिए, अब हमें जो 5.2 एक्सरसाइज है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें कुछ एक टेबल दिया है, उसमें फिल करने हैं ब्लैंक्स, उनको फिल करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन इन द फर्स्ट टर्म। A is first term and D is common difference. A is nth term of AP. फर्स्टली आपको रिमाइंड करवा देती हूँ मैं nth term of AP, that is A plus n minus 1 into D। ये आपकी nth टर्म के लिए फॉर्मूला रहता है। ठीक है। देन फर्स्ट जो पार्ट दिया है उसमें बोला है 7 इज़ फर्स्ट टर्म, D इज़ 3 एंड n इज़ 8। फाइंड आउट करनी है ए एन, तो हमने यूज़ करना है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a आपके पास 7 है, n इज़ 8, 8 माइनस 1 इज़ 7 इंटू डी इज़ 3। 21 प्लस 7 दैट इज़ 28। तो यहाँ पे आपके पास 28 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से बाकी भी आपने यूज़ करने हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया है। देन सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म ए दी है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। n इज़ 10, ए एन इज़ 0। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। डी कॉमन डिफरेंस की जगह डी लिखेंगे, ओनली ट्रांसपोज करके सिंप्लीफाई करेंगे, देन डी इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट है इसका, ए फाइंड आउट करना है, डी हमें दिया है, एन हमें दिया है, ए एन हमें दिया है। तो ए एन का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए एन का जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, तो आपके पास जो दिया हुआ है -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 दैट इज़ 17 इंटू -3। ए एज इट इज़ रखेंगे, बाकी ट्रांसपोज करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 46। नेक्स्ट जो पार्ट है फोर्थ, उसमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन फाइंड आउट करना है और ए एन भी हमें गिवन है। मतलब 4 चीज़ें हमें फॉर्मूले में यूज़ हो रही हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है जनरल टर्म का, इसमें 4 चीज़ें, 4 में से एनी 3 आपको गिवन है, 1 आप ट्रांसपोजिशन मेथड ही यूज़ करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ n निकालना तो आप इजीली निकाल लिया। ठीक है। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी डिजिट्स हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। हमेशा याद रखना 4 चीज़ों में से एक टर्म मिसिंग होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें ए एन फाइंड आउट करना है, तो ए एन एज इट इज़ रखें, बाकी टर्म पुट कर दे, तो ए एन इज़ इक्वल टू 3.5। ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग आंसर। जो कोई MCQ करके आपके पास ऑप्शन दिए हैं, हमने करेक्ट चूज़ करना है उनमें से। तो फर्स्ट बोला है 30th टर्म ऑफ द AP सीरीज़। AP सीरीज़ दी है हमें 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो A इज़ 10 and D is 7 minus 10 that is -3। D is -3। A भी आ गया है, D भी आ गया है, N भी है हमारे पास, that is 30। 30th टर्म हमें निकालनी है। तो A30 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस 29D। ए की जगह ए पुट करेंगे, डी की जगह डी पुट करेंगे, देन सिंप्लीफाई करके A30 की वैल्यू निकालेंगे और करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। तो A30 आपके पास -77 आ गया, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी आपके पास इसी तरह से एक सीरीज़ दी है AP,
हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो फर्स्टली हमने ए लिख दिया, देन डी फाइंड आउट कर दिया, दैट इज़ 5/2। फॉर्मूले में पुट करेंगे A11 के लिए, A11 हमारे पास 22 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। देन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, इसमें भी आपके पास कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें एक एपी सीरीज़ दी है जिसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म हमें गिवन है। मतलब ए हमें पता है क्या है, देन हमें A3 पता है क्या है 26। तो A3 कैन बी रिटन एज A+2D इज इक्वल टू 26। ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ 2+2D इज इक्वल टू 26। डी इज इक्वल टू 12 आ जाएगा आपके पास। ए और डी आपके पास है। अब आप मिसिंग जो टर्म है वो है A2, वो फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ 14 इज़ द मिसिंग टर्म। ठीक है। सिमिलरली आपका सेकंड जो पार्ट है इसका बहुत ही इजी है। अब सेकंड पार्ट में जो मिसिंग है हमारे पास वो है फर्स्ट टर्म और जो है थर्ड टर्म निकालनी है। गिवन हमें दिया है सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म। तो सेकंड टर्म कैन बी रिटन एज A+D इक्वल टू 13। फोर्थ टर्म कैन बी रिटन एज A+3D इज इक्वल टू 3। आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोई भी जो मेथड आपको इजी लगता है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, तो आपके पास -2D इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा और D इज़ इक्वल टू -5 आ जाएगा। D आ गया है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए D की वैल्यू, और A की वैल्यू आपके पास 18 आ जाएगी। देखिए ऐसे ही कुछ सिंप्लीफाई किया है। D इज़ 5, A इज़ 18। देन फर्स्ट टर्म आ गई है, देन थर्ड टर्म हम निकाल देंगे A3, दैट इज़ 8। ठीक है, मिसिंग नंबर हमने निकाल दिए हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। थर्ड पार्ट में भी आपके पास फर्स्ट टर्म दी है, देन फोर्थ टर्म आपको गिवन है। ठीक है, फोर्थ टर्म इज़ 19/2 एंड फर्स्ट टर्म इज़ A। तो फोर्थ टर्म कैन बी रिटन एज A+3D। A की वैल्यू पुट कर देंगे, देन D आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। D इज़ इक्वल टू 3/2। A और D आ गया है। अब आप सेकंड टर्म निकाल सकते हैं इजीली, 13/2, एंड थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ 8। ठीक है, ये मिसिंग नंबर है, सेकंड और थर्ड टर्म आपने इजीली निकाल ली। देन फोर्थ पार्ट में आपके पास 4 मिसिंग टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये निकालनी है। आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म इज़ -4, और लास्ट टर्म दैट इज़ सिक्स्थ टर्म इज़ 6। आप इससे A और D निकालिए, फिर आप इजीली कर लेंगे। आप इसको खुद करना ट्राई, अगर नहीं होगा तो पूछ लेना। ठीक है, सिमिलर पार्ट फोर्थ फिफ्थ भी इसका सिमिलर है। सेकंड टर्म दी है और सिक्स टर्म दी है, उनसे आप A और D निकालिए। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके दोनों निकल जाएंगे, आप खुद कर सकते हैं इसको। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द टर्म ऑफ AP इज़ 78। अब ये क्वेश्चन थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, हमें एक AP सीरीज़ दी है, हमें बतानी है कि 78 जो है कौन सी टर्म है इसकी। ठीक है, तो फर्स्टली हम जो सीरीज़ दी है वहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख देंगे। फर्स्ट टर्म इज़ A, कॉमन डिफरेंस इज़ 5। कॉमन डिफरेंस आपको बोला है 2 कंटिन्यूटी में जो प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है आगे वाली टर्म से। ठीक है, तो यहाँ A2 माइनस A1 जनरली फार्मूला यूज़ किया जाता है, वैसे ही आप D की वैल्यू निकाल देंगे। अब D निकल गया है, A भी निकल गया है, nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे और nth टर्म इज़ इक्वल टू 78 लेंगे। वहाँ से आपके पास n की वैल्यू निकल जाएगी 16। दैट मीन्स ये जो 78 दी है हमारे पास, ये 16th टर्म दी हुई है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको कुछ इस तरह से नंबर ऑफ़ टर्म निकालना है, मतलब कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AP सीरीज़ आपको दी हुई है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने फोर्थ किया, सिमिलर है। बस अब यहाँ पे आपके पास ये लास्ट टर्म दी है, तब भी आप AN आपके पास दिया हुआ है,
आप n वैसे ही निकालेंगे। पहले a और d निकाल लिया, फिर a n का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू निकाली, दैट इज़ 34। और आपके पास गिवन सीरीज़ में 34 नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी सिमिलर है, आप खुद करें ट्राई। अगर कोई दिक्कत रहेगी तो आप मुझसे पूछ लेना सेकंड पार्ट में। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखिए, इसमें बोला है चेक वेदर -150 इज़ द टर्म ऑफ एपी सीरीज़। हमें चेक करना है -150 इसकी टर्म है या नहीं है। तो चेक करेंगे तब भी वही ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए एन अज्यूम करेंगे हम, ए एन मतलब कि जनरल टर्म हमारे पास दी हुई है -150, और ए और डी हम सीरीज़ से निकाल लेते हैं, पुट करेंगे, और एन आ रहा है आपके पास 164/3। ठीक है, सिंप्लीफाई बिल्कुल इजीली आप कर लोगे, बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन है। आपके पास एन आ रहा है। अब देखिए, एन कभी भी एन होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ थिंग्स, और नंबर ऑफ थिंग्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स मतलब कि आपके पास 10 पेन है, आप बोलेंगे 10 पेन है। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि आपके पास 9/2 पेन है। पेन हो या कोई भी थिंग्स जो आपके पास है, कोई भी चीज़ जो आपके पास है, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। तो एन नेगेटिव फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो आप बोल सकते हैं कि -150 इज़ नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी सीरीज़ जो हमें गिवन दी हुई थी। ठीक है, देन सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। सेवेंथ क्वेश्चन में बोला है 31st टर्म फाइंड करनी है, हुज 11 टर्म इज़ 38 एंड 16 टर्म। ये भी बिल्कुल हमने किए ऊपर क्वेश्चन। A11 हमें दिया है 38, A16 हमें दिया है 73। तो A11 कैन बी रिटन एज A + 10D, A16 कैन बी रिटन एज A + 15D। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई हैं 2 वेरिएबल में। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके D फाइंड आउट हो जाएगा। जब D निकल गया है, किसी भी एक इक्वेशन में D की जगह पुट कीजिए, A निकल जाएगा। A और D निकल गया है, अब हम A31 हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमें आता है, वैल्यू पुट करेंगे A और D की, तो आपके पास आ जाएगा A31 इज़ 178। ठीक है, 31st टर्म इज़ 178। ये हो गया। देन 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में बोला है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। उसमें 50 टर्म है, मतलब एन हमारे पास 50 है। थर्ड टर्म दी है उसकी 12, और लास्ट टर्म दी है उसकी 106। 29th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब A3 हमें दिया हुआ है 12। A3 कैन बी रिटन एज A + 2D, हमारे पास 12 है। और लास्ट टर्म के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं A + n-1 इंटू D इज़ इक्वल टू 106। n भी हमें गिवन है 50, मतलब कि हमें A + 49D इज़ 106। ठीक है, तो दो इक्वेशन वैसे आ जाएंगी। फर्स्ट ये आ गई, सेकेंड ये आ गई, A + 49D इज़ इक्वल टू 106। ये दोनों आ गई। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके D निकालिए, D निकल जाएगा, तो एक इक्वेशन में पुट करके A निकल जाएगा। A और D हमारा फर्स्ट एम रहता है। देन हम A29 निकाल सकते हैं, A + 28D। A और D की वैल्यू पुट करके 29th टर्म इज़ 64। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है, बट ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, देन 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में भी हमें थर्ड टर्म 9th टर्म दी हुई है रिस्पेक्टिवली, का मतलब है थर्ड टर्म इज़ 4, 9th टर्म इज़ -8। ठीक है, थर्ड टर्म और 9th टर्म हमें गिवन है। देन हमें फाइंड आउट करनी है विच टर्म इज़ 0, मतलब कि an हमारे पास 0 है, n निकालना है हमें। ठीक है, फर्स्टली आप जो दो गिवन दी है वहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगी, A + 2D और A + 8D इज़ इक्वल टू 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। A और D निकल जाएगा, A इज़ -2, D इज़ 8, सॉरी D इज़ -2, 8 A इज़ 8।
अब हमें पता है कि an इज़ 0 पुट करेंगे और n फाइंड आउट करेंगे तो n इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा आपके पास। तो हमारी जो AP सीरीज़ हमें इंफॉर्मेशन दी है उसमें 0 जो होगी वो 5th टर्म रहेगी, ठीक है, 5th टर्म इज़ 0। सिमिलर क्वेश्चन 10th है आपके पास। 10th क्वेश्चन में बोला है इफ़ द 17th टर्म, हाँ देखिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड 10th टर्म बाय 7। अब देखिए हमें बोला है जो 17th टर्म है A17 जो हमारे पास दिया हुआ है एक्सीड होता है बढ़ना। A17 बड़ी है A18 से कितनी, 7 बड़ी है, ठीक है। ये रिलेशन हमें दिया है, बाकी और कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है इसकी हेल्प से। तो A17 हमें पता है A+16D होता है, A10 हमें पता है A+9D होता है +7। तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 - 9 इज़ 2, D इज़ इक्वल टू 7, तो D इज़ इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे प्रूफ मैंने किया हुआ है। सॉरी 11 नहीं है, 16 - 9 दैट इज़ 7 और D इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया है। इसी तरह से अगर आपको बोला होगा फर्स्ट टर्म निकालिए तो आप फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं इसमें, या कुछ और अनदर चीज़ पूछी होगी वो भी आप निकाल सकते हैं इजीली। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, नया भी टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम रहेगी आपको इससे रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।